ये चीज़ें पे फोकस करते हैं, जो ऊपर ये है। तंत्रिका तंत्र के बारे में उसने बता दिया था, उसके पार्ट्स बता रहे। तंत्रिका तंत्र 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिख लिया। केंद्रीय तंत्र दिख लिया ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला आता है इसमें ब्रेन आता है, पहला इसमें आता है ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं ब्रेन के। मैम इसमें आपने 3 भाग बता देने से ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, तो पता नहीं, ये तो पता है। मैम इसमें 3 भाग होते हैं, 2 भाग आपने बता दिए। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु तंत्रिका, मेरुरज्जु,
मस्तिष्क, फोर ब्रेन भी बोलते हैं इसको, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोलते हैं, जो लगा आप लोग देखो आज फिजिक्स जाता है। पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, हम अपने मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, इतना आप लोगों ने आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए। ये है ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन है। अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम लोग अपने मस्तिष्क के बारे में बताएंगे, अपने मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, अपने मस्तिष्क के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। अपने मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, इधर कर दीजिए सब कोई, भाई इसको पता नहीं है, देखो गलत बता रहे हैं। शांति से बैठे ये सब कोई। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, और थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो पिताली को बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये टाइम से प्लान किसी में होता है। मैंने ये क्या लिखा हिंदी में?
मैम ये क्या चीज लिखी है आपने हाइपोथैलेमस के ऊपर? डायनेसिफ्लाम। डायनेसिफ्लाम में ये हाइपोथैलेमस, ये डायनेसिफ्लाम में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, इसलिए दोनों एक साथ लिख लिए। डायनेसिफ्लाम हाइपोथैलेमस एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस है, ये भी इसका दूसरा भाग है अग्र मस्तिष्क का, और ये थैलेमस है जो कि हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझ लीजिए। ऐसे समझाने के बना दे रहे हैं, ठीक है। ये है सेरिब्रम, ये क्या है? सेरिब्रम। और इसमें एक ऐसे दो भागों में बटा होता है कार्पस कैलोसम के द्वारा। ये सेरिब्रम, इसको कार्पस कैलोसम कहते हैं, कार्पस कैलोसम इसको बोलते हैं इसको। ये दाएं और बाएं भाग में सेरिब्रम बटा होता है, कार्पस कैलोसम के कारण बटा होता है, ठीक है, दो भागों में। इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, उसको राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। समझ लीजिए, इतना डिटेल पूछेगा नहीं, बस आपको सेरिब्रम जानना जरूरी है, ठीक है। उसको इतना बना दीजिए, कार्पस कैलोसम है इधर, बाकी का स्ट्रक्चर बाद में बताएं कैसे सेरिब्रम बनाना है। फिर इसी में से मिड ब्रेन भी होता है, बताएंगे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। फिर इसी से लगा होता है हाइंड ब्रेन, इसे मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर इसी में ऐसे स्ट्रक्चर लगा रहता है दोनों तरफ। ये डायग्राम किसका है? ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये सेरिब्रम है हमारे मस्तिष्क का, ये दो भागों में कार्पस कैलोसम के द्वारा बटा हुआ होता है। दायां गोलार्ध या इसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये बायां गोलार्ध जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब सेरिब्रम में लिखिए, सेरिब्रम हेडिंग डाल दीजिए, सेरिब्रम। बस यही तक है हमारा ये। अब सेरिब्रम यहाँ तक, यहाँ से मिड ब्रेन हो जाता है। पहले सेरिब्रम के बारे में जान लीजिए, लिखते थे सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे लिख लिया तो अभी नहीं, अभी नहीं ना, बना लीजिए। ये सेरिब्रम है, कार्पस कैलोसम के द्वारा दो भागों में बटा होता है, और इसके नीचे होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे इधर होता है ये हाइंड ब्रेन, जिसमें ये मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम दो आता है। आप लोगों ने कर लिया इसको? कुछ अपने आप से दिमाग लगाइए। देखिए सेरिब्रम, ये सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, हिंदी में सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हमारे मस्तिष्क सबसे
सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे तंत्रिका तंत्र का या पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कार्पस कलोसम के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है। ये कार्पस कलोसम के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। इंग्लिश में चाहे लिख सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। मैम पॉइंट बोलना तो भागों में बैठाता है कौन से? हाँ, वो पॉइंट बोल दो तो दोनों भाग। ये कार्पस कलोसम के द्वारा दो भागों में बटा है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। दायां भाग। एक इधर दायां गोलार्ध दो भागों में बटा है ना, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। ये पूछना था ना। देखिए सेरिब्रम, सेरिब्रम सोचने समझने और तर्क करने का केंद्र है। जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, कुछ चीजें समझ रहे हैं, तो ये इसकी सूचना कौन दे रहा है, उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। सेरिब्रम सोचने समझने और तर्क करने का केंद्र है। जितना भी सोचने समझने वाला, तर्क करने वाला जितना भी कार्य सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होता है। अग्र मस्तिष्क के या अनुमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं उसके द्वारा कंट्रोल होता है। तर्क करने का केंद्र है। हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो सोचते हैं मैं ये बनना है, यस बनना है, पीसेस बनना है, या जितना भी तार्किक चीजें हैं सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल में होता है। समझ गए आप लोग? बस इसमें इतना लिखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये भी हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं का आंतरिक ताप है, धूप, प्यास, इन सब का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। कुछ भी नहीं लिखा था। सेरिब्रम लिख लिया? अब लिखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आंतरिक, हमारे शरीर जो आंतरिक वातावरण होता है, ताप होता है हमारे शरीर के अंदर का, उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। जैसे हमारे बाहर वातावरण है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर का भी वातावरण होता है। ताप, दाब, इन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। इसे होमियोस्टैसिस कहते हैं। इस क्रिया को होमियोस्टैसिस कहते हैं, लिख लीजिएगा। होमियोस्टैसिस शरीर के आंतरिक वातावरण के नियंत्रण को या ताप के नियंत्रण को होमियोस्टैसिस कहते हैं। आप लोगों ने पूछा गया होमियोस्टैसिस कौन करता है या नियंत्रण कौन करता है आंतरिक वातावरण का, तो हाइपोथैलेमस रहेगा। भूख प्यास का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं, भूख प्यास, थकान, इन सब का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में लिखते हैं लोग। अब लिखिए थैलेमस के बारे में लिखिए थैलेमस। थैलेमस को मस्तिष्क का रिले स्टेशन कहते हैं। इसे मस्तिष्क का रिले स्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो संवेदी अंग है, जो संवेदी जो सूचनाएं जाती हैं, संवेदना जो मिलता है, जैसे नींद का, जागने का
याद करने का, वो उसे सेंसरी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये से मोटर न्यूरॉन करते हैं। तो इन दोनों का समन्वय यही करता है, कोऑर्डिनेशन करता है ये थैलेमस, इसीलिए इसे रिले स्टेशन कहते हैं। समझ में आ गया थैलेमस के बारे में कि रिले स्टेशन क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जैसे हमको जागना है, ठीक, हम सो रहे हैं, हमको जागना है, तो उसका नियंत्रण ये थैलेमस करता है। ये जो सोने ये जागने का सिर्फ सोने के सिर्फ जागने का जो नियंत्रण है, उसका जो मैसेज पहुंचाता है, ये कॉर्टेक्स, हमारे मस्तिष्क में कॉर्टेक्स लगा हुआ, उसको सूचना भेजता है कि हमें कैसे उठना है। और जितने संवेदी जैसे गंध नहीं आएगी, जैसे स्पर्श है, स्वाद है, ध्वनि है, दृष्टि है, इन सब की संवेदना हमारे मस्तिष्क को ये देता है। इसमें संवेदी भी आ जाते हैं और मोटर न्यूरॉन भी आ जाते हैं। पर इतना समझ में मोटर न्यूरॉन और संवेदी आप लोग को बताएंगे। ये मतलब जो हमारे शरीर जितने भी संवेदी अंग है या संवेदी सूचना है और जो मोटर न्यूरॉन की सूचनाएं हैं, ये दोनों का समन्वय कोऑर्डिनेशन करता है, ये बैलेंस बनाता है दोनों में, इसीलिए इसको रिले स्टेशन कहा जाता है। या समझिए कि ये थैलेमस ऐसा केंद्र है जहाँ की मोटर न्यूरॉन से भी सूचनाएं आती हैं और संवेदी न्यूरॉन से भी आती हैं। ये दोनों का संबंध ये कोऑर्डिनेशन करके हमारे कॉर्टेक्स में, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में, मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में भेजता है, तो कार्य सही तरीके से होता है। मोटर न्यूरॉन से जो है कौन सी संवेदना आती है? मोटर न्यूरॉन ये है, जैसे अभी बताएंगे, मोटर न्यूरॉन क्या है कि हमारे मस्तिष्क से, मान लीजिए मेरा मस्तिष्क है हम लोगों का, और ये हम लोग जैसे हाथ है मान लीजिए लिखने के लिए, तो ये मस्तिष्क से ये सूचना आ रही है तो हमको लिखना है, तो ये जो सूचना ले जाता है वो मोटर न्यूरॉन ले जाता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों में जो सूचना जाती है उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा होगा सेंसरी न्यूरॉन, हमारे शरीर से सूचना जाएगा मस्तिष्क में। अभी इसको बताएंगे, फिर समझ लीजिए, इसी का समन्वय करता है इन दोनों का थैलेमस। वैसे आप लोगों से हाइपोथैलेमस पूछा जाएगा, समझाने के लिए समझा दे रहे हैं। ये ब्रेन है, मान लीजिए हैंड है, तो हमारे ये मस्तिष्क से सूचना जा रही है कि हमको अब लिखना है या खाना खाना है, तो ये किसके द्वारा होता है? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन समझ में आ गया सब लोगों को? आप लोगों को सबको आ गया मोटर न्यूरॉन? पता नहीं, मेरे अब पीछे आ गया आपको? बताइए शरीर में हमारे कौन सा भाग होता है? आपके मस्तिष्क का तो बस मस्तिष्क का, ये आप लोगों को मोटर न्यूरॉन समझ में आ गया? जी मैम। ये हमारे मस्तिष्क के ब्रेन से सूचना जा रही है, हमारे अंगों को जा रही है, ब्रेन से यानी सभी अंगों को, किसी भी अंग में जाएगा, तब इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन यही जब अंग से जाने लगेगा, मान लो अंग से जाएगा ब्रेन में, मान लीजिए हमको हमारा हाथ पड़ गया, तवे पे पड़ गया, हमको बहुत जलन महसूस होने लगी, अचानक से जलन, तो ये सूचना पहुंचाएगा कि हाँ अब हमको जलन हो रही है, हमको पीड़ा हो रही है, तो ये सूचना जाएगा ब्रेन में, किससे? ऑर्गन से ब्रेन में, तब ये हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन संवेदी, हाँ वही संवेदी तंत्रिका बोलेंगे सब। इन्हीं मोटर और न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन करता है थैलेमस। समझ में आ गया? आ गया सबको? इसीलिए इसे रिले स्टेशन कहते हैं। जैसे जंक्शन पे सभी लोग आके मिलते हैं ना, सब सारी ट्रेनें आती हैं, उसी तरह संवेदी अंग का और ये मोटर न्यूरॉन का समन्वय होता है। इसीलिए इस
रिले स्टेशन कहते हैं। अब देखिए डाइंसेफ्रॉन। डाइंसेफ्रॉन का भी काम वही जो हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। डाइंसेफ्रॉन और हाइपोथैलेमस का काम एक ही है। क्या लिखते हैं? डाइंसेफ्रॉन की तरह से काम एक ही है। लिखा था ये हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका और हाइपोथैलेमस का एक ही काम है। ये हमारे शरीर आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, आंत में क्रमाकुंचन होता है ना, जब भोजन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं होती है। क्रमाकुंचन पिसता है हमारे आंत में जाके, उसका नियंत्रण करता है। बीपी का कंट्रोल करता है, हार्ट बीट का कंट्रोल करता है डाइंसेफ्रॉन। हाइपोथैलेमस का भी काम लगभग ऐसा ही है। हार्ट बीट का कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है, और क्रमानुगन वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है हमारी आंत में। क्या होता है इसका? जब हम लोग खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जैसे पीसते नहीं हम लोग कोई चीज, उसी तरह से हमारे आंत में अंदर क्रिया होती रहती है। भोजन जब जाता है तो मथता है, उसके बाद फंसता है। तो ये किसके कंट्रोल में होता है? डाइंसेफ्रॉन के कंट्रोल में होता है। बीपी, हार्ट बीट, ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता। आप लोग सेरेब्रम में सोचने समझने, हाइपोथैलेमस पूछा जाएगा और सेरेब्रम पूछा जाएगा। अब लिख लीजिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मिड ब्रेन लिखिए मिड ब्रेन। देखने और सुनने का केंद्र है, बस इतना ही मिड ब्रेन का काम है। देखने और सुनने का केंद्र मिड ब्रेन। देखने सुनने में का नियंत्रण मिड ब्रेन करता है। बस इतना ही काम है। अब आइए हाइंड ब्रेन पे आते हैं। देखिए हाइंड ब्रेन पृष्ठ मस्तिष्क। देखिए हाइंड ब्रेन काम करता है। ऐसे करके लिखना चाहिए। पढ़ाई में ध्यान दो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन इसमें देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या है? मेडुला ये है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या बताया ना? मेडुला ऑब्लांगाटा लिखिए। इसमें पश्च मस्तिष्क में लिखिए। मेडुला ऑब्लांगाटा लिखिए। पश्च मस्तिष्क हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए मेडुला ऑब्लांगाटा।
है ये। और इसी के ऊपर एक सेल पाई जाती है जिसे पॉन्स वेरुलाई कहते हैं। इसमें श्वसन केंद्र होता है, हमारे श्वसन का नियंत्रण करता है। ये पॉन्स वेरुलाई में श्वसन केंद्र होता है। हमारे श्वसन का रेस्पिरेशन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है। हमारे मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। यहाँ पीछे अगर चोट लग जाए तो बचना मुश्किल है। यहाँ पीछे पे कहीं यहीं पे पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा। श्वसन का केंद्र होता है ना, श्वसन बाधित हो जाता है, इसमें चोट लग जाए, सांस रुक जाती है। इसी पॉन्स वेरुलाई सेल पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा में। देखिए श्वसन का नियंत्रण, मेडुला ऑब्लांगाटा श्वसन का नियंत्रण करता है। श्वसन का नियंत्रण करता है। हाँ, श्वसन का केंद्र श्वसन का नियंत्रण करता है। बस इतना ही। अब देखिए सेरिबेलम, इसी में पाया जाता है ये सेरिबेलम। जल्दी बनवा दे, जल्दी ना पीछे बना के सारे ऐसे देख इसी मेडुला ऑब्लांगाटा से लगा हुआ सेरिबेलम होता है, ठीक है। ये हमारे चलने फिरने का नियंत्रण करता है। लोकोमोशन का कोऑर्डिनेशन करता है। लोकोमोशन में लिखिए लोकोमोशन का कंट्रोल करता है, चलने फिरने का कंट्रोल करता है। लोकोमोशन क्या होता है? चलना, लोकोमोशन मतलब चलना फिरना। जैसे लोग चल रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इन सब का कंट्रोल सेरिबेलम के अंदर होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम लोग का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए ये चलने फिरने का संतुलन करता है। दारू पी के लोग चलते हैं। हाँ, वही उन्हीं का सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं या एल्कोहल की ज्यादा चीजें लेते हैं, उनका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है उसमें, और वो लड़खड़ा के चलते हैं। देख लिया आप लोगों ने, सेरिबेलम लोकोमोशन का कंट्रोल करता है। जी मैम। अब फिर यही प्रोजेक्ट करके ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड समझ गए ना, रीढ़ की हड्डी, इसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगर नीचे जाए देखिए स्पाइनल कॉर्ड, आवाज तो आई, देखो भाई। स्पाइनल कॉर्ड डरमत सामने स्पाइनल कॉर्ड लिख लिए। सही है। क्या तो मछलियाँ बन गई। मेरुदंड तंत्रिका के इसे मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड मेरू है, नेहरू। अरे मेरुदंड है। मेरुदंड तंत्रिका भी बोलते हैं। मेरुदंड तंत्रिका। प्यास लगे, पानी ले ले, तो ये तो टैलेंट है मारने का। ना यार, बढ़िया सुनना। ये किसका कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन। 10 लोग मेरे से बोला भाई। ये तो तांत्रिक है। तंत्रिका कोई बात नहीं, डंडा नहीं लगा। अरे तंत्रिका तो निकलो यार। हम तो तांत्रिक बने।
बाद में कौन सा? रिफ्लेक्स एक्शन समस्या बंद कर रहे हैं चुप रहो। ये कौन बोलता? शांत रहो यार, पढ़ लो कुछ। पढ़ नहीं रहे भाई। भैया पढ़ रहे हैं। मस्ती दिलाने से नहीं होती। ये स्पाइनल कॉर्ड की रिफ्लेक्स एक्शन की जो क्रिया होती है उसका कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन पता है? नहीं मैम। हमारे शरीर में जैसे कोई अचानक कोई क्रिया होती है, अचानक से। एक बार गरम तवा छू दिया या कुछ हाँ, ठंडा ठंडा तो उसका अचानक कोई क्रिया होती है तो उसका कंट्रोल ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंट्रोल होता है। अच्छा अचानक जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया करके उसका नियंत्रण करता है हमारे शरीर में। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हमारा ब्रेन भाग नहीं लेता है। ये स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड मैसेज हमारे मस्तिष्क को भेजता है कि अचानक कोई क्रिया, कोई जैसे का अचानक डर गया, कोई सांप आ गया हम लोग के सामने, अच्छा तवे पे हमारा जैसे हाथ पड़ गया, या नीचर बोलते जैसे मेढक के टांगों पे हम लोग झटका मारते तो पैर हिलाता है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर कंट्रोल होता है और ये हमारी सुरक्षा करता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड कोई अचानक अच्छा मतलब क्रिया को नियंत्रण करता है। या नहीं हेडिंग कर दीजिए प्रतिवर्ती क्रिया। पढ़ गए। पढ़ गया मैं मिट्टी का। कोई अचानक ये प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक क्रिया को नियंत्रण करता है। इसे छक्करी देख जब हमारे शरीर में जब हम प्रतिवर्ती क्रिया हेडिंग डाल के लिखिए, हम जब हमारे शरीर में कोई अचानक या अनैच्छिक क्रिया तीव्र गति से होती है जब हमारे शरीर में अचानक या अनैच्छिक क्रिया तीव्र गति से होती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में होता है। उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारे शरीर में उसके प्रति प्रतिक्रिया स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में होता है। उसके प्रति जो तीव्र गति जो क्रिया होती है, जैसे हम डर जाते हैं या हम लोग को जैसे कोई तावे में हाथ रख दिया तो उसके प्रति जो नियंत्रण वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो वो प्रतिक्रिया होती है, उसे सुरक्षा करके हमें बचाता, हमें संदेश देता कि हम जल गए हैं, हम डर गए हैं, उसका नियंत्रण करता है। देख लिया आप लोगों ने? इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता। इस क्रिया में सूचनाओं का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब स्पाइनल नर्व लिख लीजिए। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व,
ये हमारे शरीर में ह्यूमन में 31 पेयर स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। 31 पेयर? हाँ 31 पेयर। सबका नाम है जैसे सर्वाइकल, पहला सर्वाइकल, इसकी संख्या 8 होती है। हाँ सर्वाइकल 8। फिर होता है थोरैसिक, हाँ स्पाइनल नर्व है। सर्वाइकल, सर्वाइकल सर्वाइकल मैम सर्वाइकल लिखो सही से। सर्वाइकल हो गया। मैम उसमें वो सर्वाइकल को सर्वाइकल ये नहीं रहना, ये भी और ये सर्वाइकल ये 12 होता है, 12 लोग। नीचे क्या लिखा है? इसकी संख्या 12 होती है। नीचे क्या लिखा है? इसकी संख्या ये थोरैसिक की संख्या 12 होती है, सर्वाइकल की 8 होती है। ऐसे लिखा है। ये सर्वाइकल है, स्पाइनल नर्व है। इसमें पहला है सर्वाइकल, सर्वाइकल में 8 होता है, 8 संख्या 8 होती है। इसमें स्पाइनल नर्व 8 होते हैं और थोरैसिक में होता है 12। फिर होता है लंबर, इसकी संख्या 5 होती है लंबर की। थोरैसिक के बाद नंबर आता है। सीरियस है लिखवा रहा, पहले सर्वाइकल, थोरैसिक की लंबर। थोरैसिक लिख लिया? जी मैम। लंबर लिख लिया? जी मैम। फिर आता है सेंट्रल, सेंट्रल 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 लिखिए, सेंट्रल। सेंट्रल भी 5 होता है, सेंट्रल भी 5। सेंट्रल क्या होता है? ये स्पाइनल नर्व होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व पाया जाता है ना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। फिर सूचनाओं के नियंत्रण के लिए स्पाइनल नर्व लगा होता है। वो कितनी संख्या में होता है ये बताया गया। सर्वाइकल होता है, सेक्टरल होता है, लंबर होता है, कॉर्डल होता है, इसकी संख्या बताई गई। हाँ एक होता है। कॉर्डल को कॉक्सिकस बोलते हैं। कॉर्डल को कॉक्सिकस भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। हो सकता है आप लोग एसएससी में ये पूछ सकते हैं स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है, बस यही पूछेगा, प्लीज आप बता दीजिएगा। 31 पेयर। बाकी ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए बता देना आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? अब लिखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उम्र इसके सीट के नीचे चिपका है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम। मैम इसी को बोलते हैं दैहिक तंत्रिका तंत्र। पढ़ी होती तुमने, हमने तो पढ़ी है। इसका दूसरा नाम है नहीं, इसके अंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। यस। अच्छा अंदर आता है। ये सिस्टमैटिक और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पढ़ते हो कहाँ जाएंगे? पढ़ने का यही मौका है, बाकी सब लोग का हाँ फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको लिख लीजिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कहाँ गए सर ये लोग? क्लास के बाद इसको दैहिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है? सोमैटिक में दो तरह के होते हैं, इसको सोमैटिक लिख लिया, सोमैटिक और ये ऑटोनॉमस लिख लिया। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम लिख लिया सब लोगों ने। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम हेडिंग डालिए, इसे दैहिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। बताते हैं, इसमें भी दो आते हैं सोमैटिक, मतलब जो हमारे शरीर में होता है, जो सूचनाएं जाती है उसे दैहिक बोलते हैं। इसमें दो तरह की होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हाँ एक होता है अधिवाही या संवेदी। हाँ वो हम ही कहना चाह रहे थे पर हम कह नहीं सकते ना, पढ़ाई दे रखे हाँ बोलिए शायद अपने सही में इसी को सेंसरी, इसको सेंसरी बोलते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो दूसरा है क्वाली, इसे मोटर बोलते हैं। इसके भी दो टाइप हैं मैम, सोमैटिक के दो टाइप हैं। हाँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप है, अभिवाही तंत्रिका तंत्र और अपवाही तंत्रिका तंत्र। इसे अभिवाही को सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, इसी को सेंसरी बोलते हैं। ब्रैकेट में सेंसरी लिख लीजिए। और अपवाही तंत्रिका तंत्र, अपवाही तंत्रिका तंत्र, यस इसे सेंसरी बोलते हैं। इसे मोटर बोलते हैं। अपवाही तंत्रिका तंत्र अभिवाही तंत्रिका सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पहला लिखिए अभिवाही तंत्रिका तंत्र, या सोमैटिक में लिख लीजिए। ये इसका मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पहले दैहिक तंत्रिका तंत्र में लिखिए। अभी दैहिक तंत्रिका तंत्र, क्या लिखना चाहिए? अरे वो दो डायग्राम बन गए ना, तो ऊपर दैहिक तंत्रिका तंत्र दैहिक तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकाल मांसपेशियों तक आवेगों को ले जाता है, यानी मैसेज को ले जाता है। दैहिक तंत्रिका किसमें तंत्र हमारे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से हमारे कंकाल की मांसपेशियों में ले जाता है, सूचना ले जाता है कि कब कैसे कार्य करना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकाल की मांसपेशियों तक सूचना को ले जाता है। तंत्र से कंकाल की
अब इसमें लिखिए अभिवाही तंत्रिका तंत्र में लिखिए, फिर इसके अंतर्गत हेडिंग डालिए अभिवाही तंत्रिका तंत्र। कंकाल की मांसपेशियों तक सूचनाओं को ले जाता है। सूचनाओं को ले जाता है। अभिवाही तंत्रिका तंत्र ये कंकाल मांसपेशियों तक ले जाता है। जैसे हमको चींटी काट लिया या चींटी काट लिया, किसी काटा काट गया, तो उसकी सूचना हमारे मांसपेशियों तक ये ब्रेन से ले जाएगा। यही है सोमैटिक तंत्रिका तंत्र। अब उसके अंदर लिखिए अभिवाही तंत्रिका तंत्र। अभिवाही इसके अंतर्गत जी मैम। लिखिए शरीर के सभी भागों से, अभिवाही में लिखिए शरीर के सभी भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संकेतों को या मैसेज को ले जाती है। शरीर के सभी भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संकेतों को या मैसेज को पहुंचाती है। सूचना पहुंचाती है। हाँ, सूचना पहुंचाती है। भी बताने से हाथ में, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो इसकी सूचना हमारे ब्रेन से हाथ को जारी हमको लिखना है। जब तक हमारे ब्रेन से सूचना हमारे हाथ को नहीं मिलेगी लिखना, तब तक हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी को अभिवाही करते हैं। ब्रेन से हमारी ये कंकाल का तो बना है, कंकाल के ऊपर मांसपेशियां हैं, हमको सूचना मिली लिखना है, यही हो गया अभिवाही तंत्रिका तंत्र यानी सेंसरी हो गया। अब इसी में लिखिए अपवाही तंत्रिका तंत्र। अपवाही लिखा है ये अपवाही तंत्रिका तंत्र। ये मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन, वही बोलते हैं मोटर। मोटर। हाँ, मोटर। ये इसका उल्टा होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के बाकी हिस्सों में संकेतों को ले जाती है या मैसेज को ले जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के बाकी हिस्सों में संकेत को ले जाती है। अभिवाही संवेदी समझ गए? जैसे शरीर से जैसे हमारे हाथ में कोई, हाँ ये अभिवाही में ये है कि जैसे शरीर से, हमारे शरीर में पैर में कांटा गड़ गया तो हमारे शरीर से एक न्यूरॉन लगा हुआ है जो हमारे ब्रेन तक जाएगा। फिर हमको मैसेज जाएगा कि हाँ हमको कांटा गड़ गया है, हमको दर्द हो रहा है, तब ये हो जाएगा संवेदी हो जाएगा, अभिवाही हो जाएगा। ठीक। और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से फिर कैसे जाएगा कि हमको लिखना है मैसेज, जैसे मैसेज जाएगा हमारे मस्तिष्क से हाथ में जाएगा क्या हमको लिखना है, तो ये अपवाही तंत्रिका तंत्र हो गया, मोटर न्यूरॉन जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बताइए अभिवाही में कौन सा मैसेज जाता है, किसको जाता है मैसेज? अभिवाही में सर मैम जो जैसे काटा गया अभी आपने बताया शरीर से मान लीजिए ये अभिवाही है, ठीक है, ये अभिवाही सेंसरी है, बता दे रहे हैं। सेंसरी में क्या हुआ, ऑर्गन है, ठीक, ऑर्गन यानी कोई भी समझ लीजिए एक मिनट। ये अभिवाही तंत्रिका तंत्र है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, ये मान लीजिए ऑर्गन है, इसको लिख लिया, ऑर्गन है यानी मान लीजिए हाथ है, ठीक, और ये हमारा ब्रेन है, हाथ है, ठीक है, मान लीजिए हाथ या पैर है, ये ऑर्गन, हमारे पैर में चल रहे तो कांटा गड़ गया, ठीक, पैर में कांटा गड़ गया। जी मैम। तो हमारे अभी हमको पता नहीं है, हमको पता तब चलेगा जब हमारा ब्रेन बताए, जब हमारा मैसेज जाएगा ब्रेन को, तो हमारी ऑर्गन से मैसेज गया ब्रेन को गया, तब पता चला हाँ हमको दर्द हो रहा है। ये काम इसी को बोलते हैं सेंसरी या अपवाही तंत्रिका या अभिवाही तंत्रिका तंत्र। समझ में आ गया? जी मैम। यानी ऑर्गन से ब्रेन को जो मैसेज जा रहा है वो सेंसरी है। समझ में आ गया? मैम अगर कांटा लग जाए दिमाग का संकेत ना पहुंचे तो उसको नहीं, कांटे की बात नहीं है, ऑर्गन से, हाँ यही है इसका एग्जांपल। ये बात है ना दिमाग तो मासिया मान लिया यार। सेंसरी हमको नहीं, जब तक ब्रेन हमको मैसेज नहीं देगा हमको पता नहीं चलेगा कि हमको दर्द हो रहा है। हम
डॉक्टर में हम लगाते हैं, हम सुई लगाते हैं, वो सुन कर देते हैं, शरीर को काटा वाटा निकालते हैं, तो ब्रेन तक ठीक होता है। वो एनेस्थीसिया देते हैं तो हमारे ब्रेन का कांटेक्ट हट जाता है उस साथ, जैसे देते हैं दर्द का, तो जो हमारा जो न्यूरॉन होता है जो हमें बताता है दर्द हो रहा है, वो उसी को सुन्न कर देते हैं, मैसेज पहुंचता नहीं, तुम्हें दर्द होता नहीं। हमें भी मैम उसने सुन्न कर दिया था, उसके बाद जो है एनेस्थीसिया हमारे मुंह पे गिरा दिया, उसका जी दुरुपयोग हो गया। भाई पता नहीं चलेगा अगर आप जब जहाँ एक तो लोकल होता है सुन्न करते हैं क्योंकि कुछ ही एरिया तक है, आपको सुई चुकवाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन वो पूरे में करते हैं, जब बड़ा ऑपरेशन हो तो पूरे में करते हैं, जैसे दांत वगैरह का करना हो तो उतने ही एरिया में देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। वही है, इसीलिए हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन यही सब डैमेज हो जाएगा ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंसरी अगर कोई गड़बड़ी आई तो मैसेज नहीं जाएगा, हमको बड़ा से बड़ा चोट लग जाए पता ही नहीं चलेगा। ये तो आगे समझ में ना, हाँ ये तो हम आगे भूलेंगे नहीं। और फिर इसी का उल्टा होगी, मोटर इसी का उल्टा हो जाएगा, मोटर इसका क्या हो जाएगा, ब्रेन टू ऑर्गन जाएगा। ये ब्रेन है, ब्रेन टू ऑर्गन जाएगा, ये मोटर होगा। ये कौन सा हो गया, मोटर, ठीक है, ये मैसेज जाएगा। जैसे बताया ना लिखने वाला, हमारा ब्रेन हमको आदेश दिया, हमने कहा कि अब बच्चों आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रही हूँ, तो इस ब्रेन ने हमको मैसेज दिया कि हाँ अब लिखना है, तो ब्रेन से ऑर्गन को यानी हमारे हाथ को मैसेज गया और हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। यही है मोटर न्यूरॉन, ये काम मोटर न्यूरॉन करता है। हमारे चलने फिरने में कौन सा न्यूरॉन काम में आता है, मोटर न्यूरॉन काम में आता है, ठीक है। अब आ गया ना, इसी को अपवाही बोलते हैं, अपवाही तंत्रिका तंत्र, और किसके अंतर्गत आता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। आ गया समझ में? आप लोगों में एक मोटर हो सकता है, मोटर पूछ ले, ब्रेन टू ऑर्गन याद रखिएगा, शरीर के जैसे ये हमारे मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों में, समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन क्या है, हमारे मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों में संकेत या मैसेज जाता है, ये मोटर हो गया। और फिर या शरीर के अन्य भागों से ब्रेन में या तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका में तो भाग ब्रेन है, तब ये सेंसरी हो गया। आ गया सबको समझ में? समझ में आ गया? जैसे हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, मोटर है कि सेंसरी है? गुड। और कांटा कट गया तो कौन बताएगा? अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम लिख लीजिए, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम, वो फिर आपको सेंसरी ऑर्गन बताएंगे, आँख के बारे में और कान के बारे में। देखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम लिखिए, कहाँ गए सब लोग? ऐसे भी थे वाले गायब हो जाते हैं। बायो का भी अगर क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया, ज्यादा नंबर मिल गया, कोई दिक्कत है? मान लीजिए मैथ नहीं है आप लोगों को एसएससी में, थायराइड ग्लैंड तो पढ़ाना, बताइए थायराइड ग्लैंड क्या, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से किसका सिक्रीशन करता है? पिछला याद है कुछ? यही हम आज से छोड़ भी भूल ही गए हैं। भूल गए क्या? और क्या है? थायराइड ग्लैंड क्या एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? सब बच्चे कहाँ चले गए? अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझाऊं आप लोगों को, या लिखने में समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो। सब लोग खाने के लिए चले गए? ऑटोनॉमिक का सिंपैथेटिक,
एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। हिंदी में सिंपैथेटिक को अनुकंपी बोलते हैं, इसको परानुकंपी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपैथेटिक को हिंदी में अनुकंपी बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी बोलते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये जो सिंपैथेटिक है, ये हमारे शरीर के घटी हुई गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, तो क्या हमारे क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ होता है, डरे होते बहुत बढ़ा हुआ होता है, हम एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तब यहाँ से सिंपैथेटिक न्यूरॉन, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को कम करके कंट्रोल करता है, सामान्य स्थिति में आता है। ये पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा काम करता है। ठीक है, ये इसको बढ़ाना, जैसे बहुत ज्यादा घट गया है तब ये इसको घटाने का काम करता है। लिखिए ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन, लिखिए स्टडी करके, एक तरफ सिंपैथेटिक एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेडिंग डाल दिया, उसमें पहले लिखिए पैरासिम्पैथेटिक, इसमें सिंपैथेटिक न्यूरॉन। हाँ, सिंपैथेटिक न्यूरॉन लिख लीजिए। इसलिए देखिए ये हमारे शरीर को उत्तेजना की अवस्था में लाता है। उत्तेजना की अवस्था में लाता है। और ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है। ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है, ऐसे नहीं बढ़ाता है कि ज्यादा कर दिया, नॉर्मल करता है। जब बहुत घट गया है, एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, तब इसको कम करके मेंटेन करता है। ये श्वसन दर को तीव्र करता है। लिख लिया, ये सब कोई लिख रहे हैं आप, हमारे श्वसन गति को तीव्र करता है। सिंपैथेटिक, अभी सिर्फ सिंपैथेटिक का लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर की जितनी भी बढ़ी, ये जितनी भी गतिविधि है सबको तीव्र कर देता है। जैसे हार्ट बीट है, श्वसन दर है, ये सबको बढ़ाता है। लेकिन ये पाचन संबंधी क्रिया को मंद कर देता है। मान लीजिए आप नॉर्मल कंडीशन में बहुत डरे हुए हैं, हार्ट बीट बढ़ी तो भूख लगेगी? नहीं लगेगी। कुछ खाने का मन करेगा? आप बहुत घबराए हुए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं किसी शेर को देख करके या सांप को देख करके, तो भूख तो नहीं लगेगी ना। इसलिए पाचन संबंधी क्रिया को मंद करता है। आगे से बोलिए, हम अपने सुन लेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बताया, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो है। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। हमारे शरीर की ये घटी हुई गतिविधियों को बढ़ाता है, मतलब इसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है, ना कि बढ़ा देता है। जैसे हमारा हार्ट बीट है, एक ही क्लास लिख लिया आप लोगों ने,
विभाजन संबंधी क्रियाओं को मंद करता है। लिख लिया? और हृदय की गति को तीव्र करता है। मांसपेशियों को संकुचित करता है। अब पहले के पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हो गया। देखिए पैरासिम्पैथेटिक ये हमारे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाता है। सिंपैथेटिक लिख लिया सब लोगों ने? ये पैरासिम्पैथेटिक हमारे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाता है। ये श्वसन दर को मंद करता है। ये श्वसन दर को मंद करता है। पैरासिम्पैथेटिक श्वसन दर को मंद करता है। और हृदय की गति को भी मंद करता है। कम करता है। मतलब कि कम वैसे नहीं करता। मान लीजिए आपका बहुत बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है, श्वसन दर बढ़ गया है, बहुत जैसे हम लोग डर गए हैं, जैसे हम लोग को मान लीजिए कोई शेर ही दौड़ा लिया, बहुत डर गए, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब ये मंद कर देता है। तब इसको मतलब कि इसको मंद करके कंट्रोल में लाता है, ना कि इसको ज्यादा कर देता है। कंट्रोल करने के लिए हृदय की गति को मंद करता है। जी मैम। ये हमारे शरीर की जितनी बढ़ी हुई गतिविधियां हैं उसको मंद करता है पैरासिम्पैथेटिक। और सिम्पैथेटिक उसको ज्यादा करता है। सिम्पैथेटिक क्या करता है? ज्यादा कर देता है। जैसे हमारा बीपी लो हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत टेंशन ले लिया हम लोगों ने, बहुत लो हो गया, तब पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या करता है? उसको सही करता है, ज्यादा करके मेंटेन करता है, यानी वहां तक ले जाता है। फिर पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, तब वहां से ये जो पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करता है। दो सिस्टम कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक पाचन की क्रिया को सामान्य करता है या मंद करता है। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं हुआ है 15 मिनट। सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कर लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया? अब देखिए सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताते हैं। हाँ, कल आपका ये फिनिश होगा, दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सबने लिख लिया? संवेदी अंग
संवेदी अंक हाथ रह गया, जवान हो गई, आँख हो गई। संवेदना को संवेदी अंग में क्या था पहले? आँख। अच्छा भी है। आँख। जैसे यार कक्षा 10 में पढ़ा था तुम लोगों ने। फिर से पढ़ लीजिए। सेंसरी आता है ना? आँख, पहले इसमें हम लोग आई पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम आपका फिनिश हो चुका है, इसमें सेंसरी ऑर्गन लेकिन इसी में आता है। आपका स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने? आँख नहीं देखी। संवेदी अंग लिख दिया सब लोगों ने? डायग्राम मैम बना दे रही है। ये देखिए आप लोग। देखना उसमें कोई नहीं और मार्कर रखिंग दिया तो डाल दो तुम लोग। उसमें होगा मैम। उसमें रखी है। उसमें रखी है मैम, चाबी लाओ। मैम आप कभी कहाँ जाती हैं? ऑफिस में वहाँ से उठा लीजिए। देख बिना स्ट्रक्चर के समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको बोलने आई में क्या पहला लेयर? आई में 3 लेयर होता है। पहला क्या था? स्क्लेरा। स्क्लेराटिक जो बोलते हैं कि आप स्क्लेरा लिखोगे। देखी नहीं देखो। मार्कर ही दोनों लेते हो? मार्कर भी ले जाओ। मार्कर भी लेते हो, इसमें इंक भरना पड़ेगा। इसी को मात्र ये जगह से देखिए हमारे आँख में ये बनाइए। आप बनाने की विधि। जी मैम बड़ी ये आपकी आई है। जी मैम। बातें नहीं करिए, इधर देखिए ध्यान से। समझने के लिए देखिए, आप 3 लेयर इसमें पहले को स्क्लेरा बोलते हैं और स्क्लेराटिक लेयर भी। पंडित जी बाहर ये आई है, आई का स्ट्रक्चर है। इसको पहले लेयर को स्क्लेराटिक लेयर भी बोलते हैं। फिर दूसरा है कोराइड। अभी बनेगा, पीछे दूसरे बनेगा। लेयर को कोराइड बोलते हैं। वही यहाँ स्केल होती है ना। कालियाँ रहना, मैं हिंदी में मैम थोड़ा थोड़ा बता दें। 30 की 30 की होती है कॉर्निया। आइरिस 20 की पुतली है।
जो मैं तेरी इलाज करूंगा। क्या है क्या हॉस्पिटल बुलवा रहा है मेरा तीसरी लेयर है रेटिना। बिल्डिंग का कृषि आज सब कुछ बना डाल लिया। ये देखिए आई का ये सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन में पहला है आँख कान नाक आता है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर लोग आई का पढ़ेंगे, ठीक है। आई में हमारे 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर पाए जाते हैं। पहले लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेराटिक लेयर भी बोलते हैं, और दूसरा है कोराइड लेयर होता है, और तीसरे को बोलते हैं कॉर्निया, रेटिना बोलते हैं, जो कि इंटरनल पार्ट है। ये स्क्लेरा ऊपर के कॉर्निया बनाता है, और इसमें ये सीलियरी मसल्स लगी होती है, और बीच में इसको लेंस होता है, इसमें प्यूपिल, और इधर ये प्यूपिल लगाता है। मैम वो ब्लैक वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या ब्लैक वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस कैसे कोराइड बोलते हैं, जो बहुत गहरे भाग होता है, उसको कोराइड बोलते हैं। कोराइड बोलते हैं ली भाई। इसमें ये प्यूपिल है, अगर पीछे इसके लेंस लगा हुआ है। देखिए आंखों का सबसे बाहरी के हेडिंग डाली स्क्लेरा, आई में पहला लेयर के स्क्लेरा, ये आंखों का सफेद भाग होता है, जो हम लोग कहीं दिख रहा है सफेद भाग, ये आंखों का सफेद भाग होता है, और ये कैलोजन प्रोटीन से बना होता है। स्क्लेरा स्क्लेरा ये हमारे आँख का सबसे बाहरी आवरण है। मैम स्लो स्क्लेरा हमारे आँख का सबसे बाहरी आवरण है। सबसे बाहरी आवरण है, ये सफेद कलर का ये सफेद रंग का होता है, होता है। और ये कैलोजन प्रोटीन से बना होता है। कैलोजन प्रोटीन का ये हमारी आँख को निश्चित आकार देता है। निश्चित आकार देता है। देखिए कोराइड लेयर, कोराइड देखिए ये हमारी आँख की दूसरी लेयर है, या दूसरा आवरण है। ये हमारे आँख का दूसरा लेयर है, या आवरण है, दूसरा आवरण है, हमारे आँख का दूसरा आवरण है, दूसरी लेयर स्क्लेरा है। इसके बाद आता है कोराइड, ये ना कोराइड, ये लेयर की बात कर रहे हैं। यह गहरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। रंग तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर भूरे रंग का होता है। यह प्रकाश को अवशोषित भी करता है, पर
करता है। जब हमारे आँख में कोई प्रकाश पड़ता है इसका अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है और परावर्तन भी करता है, मतलब वापस भेजता है। फोराइड लेयर यहाँ पे तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज जो बनता है, जैसे हमको देख रहे हो हमारा प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तीक्ष्ण प्रतिबिंब वो तो मैम रेटिना पे बनता वो तो रेटिना पे बनता है ना। ये इसमें भी प्रकाश का थोड़ा बहुत इसमें भी होता है, इसमें भी फोराइड में भी ये प्रकाश को तो परावर्तित ये प्रकाश को अवशोषित करता है और परावर्तित भी करता है। जी मैम, उसके बाद इसमें तीक्ष्ण प्रतिबिंब भी बनता है इसमें फोराइड में। मतलब जल्दी वाला समझ में आ देखिए रेटिना, रेटिना के बारे में लिखिए। रेटिना ये हमारी आँख की इंटरनल लेयर है, अंदरूनी आवरण है, अंदर की लेयर है। ये हमारी आँख की आंतरिक परत बनाती है। ये हमारे आँख की आंतरिक परत होती है, रेटिना आंतरिक परत। रेटिना में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना में किसका निर्माण होता है? रेटिना में दो प्रकार की सेल रॉड और कोन पाया जाता है। दो प्रकार की सेल पाई जाती है, रॉड और कोन। ठीक है। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। रेटिना में दो तरीके की सेल पाई जाती है, रॉड और कोन। और रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, उल्टा, वास्तविक। उल्टा उल्टा उल्टा। देखिए रेटिना पे छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ट्रिक भी याद रखिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हुआ, याद रखिएगा। रेटिना में ये ट्रिक बता दे रहे हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब कई जगह बनता है, लेकिन रेटिना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। छोटा उल्टा वास्तविक। हाँ, जिसको ना याद हो छुआ याद रखिए, छोटा उल्टा वास्तविक। गाँव वाले में ना याद हो, कंफ्यूजन हो तो याद कर लीजिएगा। छोटा उल्टा वास्तविक यही आप चौवा बता दें जिसको किसी को नहीं याद होता उसके लिए। देखिए इसमें तो रॉड, ये रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड्स और कोन। देखिए रॉड अंधेरे, ये रॉड अंधेरे में काम करता है। और कौन दिन में? हाँ, कोन दिन में काम करता है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई इसमें जाती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट विजन प्राप्त करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट विजन प्राप्त करते हैं रॉड से। इसमें रॉड में ब्लैक एंड व्हाइट विजन प्राप्त करते हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों। रोड में ब्लैक एंड व्हाइट। ये रंगीन कलर को नहीं देख सकता। जैसे कोई कलर है, कोई प्रकाश है, कलरफुल है, तो रॉड, जिसके पास रॉड है वो नहीं देख सकता। जानवरों में रॉड को नहीं पाया जाता क्योंकि वो दिन में नहीं देख पाते। दिन में नहीं देख पाते, मतलब दिन में अच्छे से नहीं देख पाते जानवर। गुलाबी देखते हैं। जानवर तो बहुत देखते हैं। देखते हैं लेकिन रंग नहीं देख पाते, वो रंगों की पहचान नहीं कर सकते
जैसे गाय बुलाने दिखती है उल्लू तो कहा था इसके बारे में। उल्लू में तो कम्प्लीटली उसमें कम्प्लीटली रॉड्स में कौन बिल्कुल रॉड्स ही केवल पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रॉड्स में से ना अंधेरे जैसे कम लाइट, ऐसा नहीं कि अंधेरे में काम करता है, कम लाइट में काम करता है, अंधेरे में भी काम करता है, रॉड्स कम लाइट में काम करता है। और उल्लू कम अंधेरे में वो एकदम पूरा कितना भी अंधेरा देख लेता है, तो किसका उसमें पहुंचने पर सिर्फ रॉड्स पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए पहुंचने किया, देखिए रॉड्स कम प्रकाश में काम करता है। इसमें रंगों की देखने की क्षमता नहीं होती, रंगों की देखने की क्षमता नहीं होती। रॉड्स काम करता है, रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती। बस बस 2 मिनट वो गए हमें लगा। ठीक है, जानवरों की आंखें रात में कभी कभी आप लोग देखते हैं चमकती है, बिल्ली की या गाय भैंस को देखा ना, क्योंकि इसमें टैपिडम लूसिडम की लाइन पाई जाती है, केमिकल होता है टैपिडम लूसिडम, उसी की वजह से चमकता है। लिख लीजिए, पूछा गया किस एसटी में। कौन सा नाम? कैपिटल वो टैपिडम लूसिडम, टैपिडम लूसिडम टैपिडम। जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती है, इसमें पहले टैपिडम लूसिडम पाया जाता है उनकी आंखें लेयर में। टैपिटल लूसिडम, लूसिडम की वजह से रात को जानवरों की आंखें चमकती हैं। या ताकि एक बार तेरी रात में चमक रही थी, लाल लाल नीली भी चमकती है, लाल कहाँ चमकती है? नीली होती है वो। क्यों मैम नीली चमकती है? नीली चमकती है? नहीं, सिर्फ जानवरों की, इंसानों में नहीं पाया जाता। लाल की तो चमक गई यार। टैपिडम लूसिडम, सॉरी टैपिडम, टैपिडम टैपिडम लूसिडम पाया टैपिडम, टी काट दीजिए, लूसिडम, ये दोनों एक ही ना, टैपिडम लूसिडम ये केमिकल होता है। फोटो खींच लो यार, मैंने हाँ, फोटो खींच लो, बच्चे भागेंगे। फोन दो ना। नहीं हो गया टाइम, बस बैठ जा जरा। बस थोड़ा सा बचा लिख दीजिए। एक मिनट मैम फोटो खिंचवा लो, वरना बच्चे भाग जाएंगे तो बाद में आपको समस्या। हमें दिया हम कर लेंगे। जी मत करना जी क्यों बोल देखिए टैपिडम देखिए जानवरों की आंखों में, देखिए टैपिडम लूसिडम की लेयर पाई जाती है। किसमें मैम? जानवरों की आंखों में टैपिडम और लूसिडम की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण उनकी आंखें रात में चमकती हैं। आपके एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिखवा रहे हैं। टाइम हो गया। फोन के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। जल्दी खींचो जल्दी बैठो। रॉड लिख लिया, जी मैम। लिखिए फोन के बारे में लिख लीजिए। कौन? जी मैम। कौन तीव्र प्रकाश में, कौन रॉड लिख लिया, जी लिखिए कौन तीव्र प्रकाश में, ये तीव्र प्रकाश में काम करता है और इसमें रंगों को देखने की क्षमता होती है। इसका अपोजिट लिख दें सब। देखिए कौन के बारे में, जी मैम हो गया। लाइट में चल रहा है पर यह कम प्रकाश में काम नहीं करता। देखो कौन कम प्रकाश में काम नहीं करता। कम प्रकाश में
अपनी आंखों से देखिए, हम अपनी आंखों से विभिन्न रंगों की पहचान कर पाते हैं।